हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक रहेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीबीएसई क्लास 9 मैथ सैम्पल पेपर, ये आपका सेट 2 है। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। क्लास 9 वालों के लिए खास करके देखिएगा, मैथ जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 80 है। यहाँ पर ड्यूरेशन जो टाइम दिया है वो 3 आवर्स दिया है। क्या है? जनरल इंस्ट्रक्शन, ऑल क्वेश्चन ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, यानी सारे क्वेश्चन को बनाना ज़रूरी है। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 30 क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। इस 30 क्वेश्चन को 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। थर्ड नंबर पॉइंट लिखता है, सेक्शन ए comprises of 6 question of 1 mark each. Section B comprises of 6 question of 2 marks each. Section C comprises of 10 question of 3 marks each. And section D comprises of 8 question of 4 marks each. There is no overall choice. However, an internal choice has been provided in 2 question in 1 mark each, 2 question in 2 marks each, 4 question of 3 mark each, and 3 questions of 4 marks each. You have to attempt only one of the alternative in all such question. Use of calculator is not permitted. तो ध्यान रखिएगा, कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पेशेंस के साथ देखिएगा ताकि आपको क्लियर तरीके से समझ में आए। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट टाइम विजिट किए हो हमारे चैनल पे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को भी लाइक करें। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फेयर ऑफ रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर और पाई की जगह आपको 3.14 इस्तेमाल करना है। यहाँ पर इस वन का 2 पार्ट है, एक तो ये है, या तो ये बनाओ या तो ये बनाओ। ठीक है, हम दोनों क्वेश्चन बना देंगे आपकी फ़ायदा के लिए। तो यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेयर, आपको बता दें जो स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है, देखो टोटल सरफेस एरिया बोलो या सरफेस एरिया बोलो, बात बराबर है। तो स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो जब हेमी स्फेयर बात करेगा तो हम उस केस में इसका आधा यानी 2 पाई आर स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सरफेस एरिया होगा, ये टोटल लिखा है तो टोटल लिख देते हैं, हालांकि बात तो बराबर है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेयर बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आर का जो वैल्यू आपको दिया हुआ है 10, तो 2 इंटू 3.14 इंटू आर का वैल्यू 10 इंटू 10 सॉल्व कीजिएगा तो आंसर। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करोगे तो 68 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान रहे, यहाँ पर यूनिट किस में दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर में। तो यहाँ एरिया निकलेगा हमेशा स्क्वायर में निकलता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला नंबर तो हमारा हो गया क्लियर, यहाँ पर ऑलरेडी बोल रहा था पाई की जगह 3.14 लेना है। दूसरा नंबर, फाइंड द हाइट ऑफ कोन इफ इट्स सलेंट हाइट इज 34 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर इज 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये आपका कोन है और ये इसका रेडियाई, ये आपका हाइट है। इसको ए, इसको ओ, बी, ये आपका जो ए बी दिख रही है सेलेंट हाइट कहलाता है। दैट इज गिवन, जो आपका सेलेंट हाइट है वो गिवन है 34 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको रेडियस जो है वो एक्चुअली यहाँ पर फाइंड द हाइट ऑफ कोन, तो रेडियस नहीं डायमीटर दिया, तो आपको यहाँ पर डायमीटर गिवन है 34 सेंटीमीटर। तो आर बराबर होता है d/2, d/2। तो यहाँ पर हो गया, एक्चुअली डायमीटर 32 दिया, माफ़ कीजिएगा, तो 32 यानी 32/2, ये आपका हो गया 16 सेंटीमीटर। तो ये जब रेडियस आपका 16 सेंटीमीटर और ये आपका सेलेंट हाइट 34 निकला, तो आपको ये जो ए ओ है यानी हाइट है, तो हाइट निकल जाएगा। तो क्योंकि ये आपका परपेंडिकुलर फॉर्म में और ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो क्या होता है? बराबर ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर 34 का स्क्वायर बराबर ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी मतलब 16 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको। 56 बराबर ए ओ का स्क्वायर, ध्यान रखिएगा 90 के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूस होता है, इसलिए ए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। 16 का स्क्वायर 256। सॉल्व करेंगे तो 1156 माइनस 256 बराबर ए ओ का स्क्वायर, यानी जो ए ओ का स्क्वायर का वैल्यू आएगा वो आपका आएगा 900। तो ए ओ का जो वैल्यू निकलेगा वो आपका √900
100, यानी 900 का स्क्वायर रूट हो गया 30, तो 30 सेंटीमीटर AO निकला। ठीक है, AO मतलब ये जो हाइट है, ये जो हाइट है, हाइट ऑफ द कोन जो फुल बोला है आपको यहाँ पर, इसलिए जो हाइट हुआ, हाइट ऑफ द कोन जो होगा वो आपका 30 सेंटीमीटर होगा। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, इफ़ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ये सॉल्यूशन है इसका। तो ये गिवन है 3y बराबर ax प्लस 7। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स दिया, फर्स्ट का कोऑर्डिनेट को x, सेकंड का कोऑर्डिनेट जो है वो y। तो x की जगह 3 बैठाएंगे और y की जगह 4। तो 3 इंटू 4 बराबर a इंटू 3 प्लस 7, यानी 12 बराबर 3a प्लस 7। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस 7 बराबर 3a। तो 3a बराबर हो जाएगा 5, इसलिए जो a का वैल्यू होगा वो 5/3 होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन एंड, या ये बनाओ या ये बनाओ, दोनों बनाएंगे हम। तो क्या है ये वाला, √32 प्लस √48 बाई √8 प्लस √12। ठीक है, यहाँ इस 32 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, कुछ नहीं करना है। इस 32 का एलसीएम ले लेना है और इसको छोटा कर देना है 216, फिर इस तरीके से 5 को 2 आ जाएगा, प्लस उसी तरह 48 का भी एलसीएम लेना है। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 इस तरह आएगा। ये हो गया 2 गुना 2 गुना 2, ये हो गया 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, इन दोनों को बदले 1 2 बाहर, 1 और 2 बाहर, और अंदर हो गया √2, प्लस इन दोनों को बदले 1 2 बाहर, 2 गुना 2, अंदर हो गया √3। यहाँ पर 2 को 2, इन दोनों 2 के बदले 1 2, इन दोनों को 2 के बदले 1 2, इन दोनों 2 के बदले 1 2, 2√2 प्लस 2√3। यहाँ पर हो गया 4√2 और 4√3 बाय 2√2 प्लस 2√3। यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे, √2 प्लस √3, और यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, √2 प्लस √3। यहाँ पर ये चीज़ कैंसिल, 2 2 जा 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। क्लियर से, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये वाले क्वेश्चन को बनाना है, कैसे बनाएंगे, क्या है आपका दिया हुआ है 3 टू दी पावर -2। ठीक है, क्या करना है, ये जो पावर होता है ना, रूट जो होता है उसका वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 डाल दिया। सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पर ओपन करेंगे इसको, 3 - 2 गुना 1/2, तो यहाँ पर हो गया 3 टू दी पावर -1, तो इसका मतलब हो गया 1/3। यहाँ पर 3 टू दी पावर -1 बराबर 1/3 कैसे हो गया, इसके नीचे 1 छिपा रहता है, ये ऊपर जाता है और ये पूरा नीचे चला जाता है, इसलिए नेगेटिव साइन पॉजिटिव में बदल जाता है, यानी 3 टू दी पावर 1 जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इन अ बैग देयर आर 100 बल्ब्स आउट ऑफ विच 30 are defective ones. A bulb is taken out of the bag at the random. Find the probability of the selected bulb to be a good one. Number of total bulbs will be 100. Number of defective bulbs is given, which is 30 degree, not 30 degree, by mistake I said 30 degree. Number of defective bulbs 30 हो गया, number of good bulbs 100 minus 30 will be 70. Therefore that's why probability will be 70/100. 0 cancel, will be 0.7. Probability for good bulb. Okay, this will be answer. This is question 5. If its perimeter of an equilateral triangle is 180, what will be the area? तो एरिया फाइंड करने के लिए कोई भी ट्रायंगल का, और यहाँ पर जो गिवन ट्रायंगल है वो ऑलरेडी आपको बोल रहा है इक्विलेटरल है, यानी ऑल साइड्स इक्वल है, यानी अगर ये x आपने कंसीडर कर रहा है x सेंटीमीटर, तो ये भी आपने x सेंटीमीटर कंसीडर करना, और ये भी आपने x सेंटीमीटर कंसीडर करना है। तो इसके लिए आपको साइड निकालना पड़ेगा, तभी एरिया निकलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो x प्लस x वो होगा बराबर होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए,
यानी जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, तीनों साइड्स का लेंथ को ऐड कर दो, है ना, वो पेरीमीटर निकल जाएगा। तो वो पेरीमीटर बराबर दिया 180, तो 3x बराबर हो गया 180, है ना। ये एक्चुअली 180 है, डिग्री में नहीं है। तो x बराबर हो गया 180/3, तो यहाँ पर हो गया 60। जब x का वैल्यू 60 हो गया, इट मीन्स, इसलिए जो हमारा AB बराबर BC बराबर AC, इसका जो वैल्यू हुआ, इसका जो लेंथ निकला वो 60 सेंटीमीटर निकला। ठीक है, क्या फाइंड करना है, एरिया। तो नाउ एरिया फाइंड करना, तो एरिया जो हो जाएगा, तो एरिया बराबर होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो यहाँ पर तीनों साइड का इक्वल लेंथ है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60 का स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 30 और 230, तो हो जाएगा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिकॉज एरिया फाइंड कर रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट होगा, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, इन द बिलो फिगर एंगल BAC बराबर, यानी ये इट मीन्स ये वाले एंगल 69 और ये एंगल 31 डिग्री, फाइंड एंगल BDC, मतलब ये वाले एंगल फाइंड करने। सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC में जो हमारा एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB, इसका जो सम होगा 180 होगा। रीज़न क्या है, ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी। तो एंगल BAC जो है यहाँ पर आपको फाइंड करना है पहले। तो यहाँ पर ABC का वैल्यू दिया हुआ है आपको 69 डिग्री और ये 31 डिग्री और ये बराबर 180 डिग्री। तो एंगल BAC का जो वैल्यू होगा प्लस 9 1 10 6 3 9 1 10 बराबर 180 डिग्री। तो एंगल BAC विल बी 180 माइनस 100, इट मीन्स इट विल बी 80 डिग्री। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर हमको तो एंगल BDC फाइंड करना है, आप BAC क्यों फाइंड कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें, यहाँ पर हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि सेम सेगमेंट पे, सेम सेगमेंट मतलब क्या, जैसे ये सर्कल है और ये आपका कोड है, ठीक है, तो ये कोड और आर के बीच का जो एरिया है, ये कोड और आर के बीच का एरिया को सेगमेंट कहते हैं, आपको बताया था हमने। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो सेगमेंट देख रहे हो, बड़ा वाला सेगमेंट कहलाता है यानी मेजर सेगमेंट, और ये छोटा वाला सेगमेंट यानी माइनर सेगमेंट। तो अगर सेम सेगमेंट पर एंगल कुछ बनता है, ठीक है, मान लो यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा है, मान लो यहाँ पर कुछ एंगल, ये AB कोई कोड है, ये एंगल यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है। तो इसी सेगमेंट पर मान लो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो भी 60 डिग्री होगा। आई बस में, तो सेम सेगमेंट में हमेशा इक्वल एंगल बनता है, देख सकते हैं। फिर ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं होगा, ये 60 तो ये 60 नहीं होगा, क्योंकि ये अलग अलग, ये मेजर में बन रहा है और ये माइनर में बन रहा है। तो मेजर सेगमेंट में बन रहा है तो दोनों एंगल मेजर सेगमेंट में ही बनना चाहिए, तब आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरह यहाँ पर एंगल BAC का जो वैल्यू होगा वही BDC का वैल्यू होगा, क्योंकि सेम सेगमेंट यानी मेजर सेगमेंट में दोनों एंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो एंगल, इसलिए जो एंगल BAC एंगल BDC बराबर होगा वो कितना होगा, बराबर 60 डिग्री। रीज़न क्या, एंगल इन द सेमी सेगमेंट, माफ करना, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। तो ये चीज़ निकल गया आराम से, 60 डिग्री एंगल BDC का वैल्यू। ये आपका सेक्शन B है, क्या कह रहा है, ए रिवर 30 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। इसका जो स्पीड है वो दिया हुआ है 2 किलोमीटर, 1 घंटा में 2 किलोमीटर। हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन मिनट, 1 मिनट में कितना पानी मतलब गिरेगा। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ आपको बताना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का फिगर बनेगा। फिगर किस तरह बनाना है तो आपको बता दें, इस तरीके से यहाँ पर एक गिराना है, एक यहाँ ग्रंटी गिराना है, फिर यहाँ मिला देना है, फिर एक यहाँ मिला ग्रंटी गिराना और इसको ऐसा कुछ मिला देना है। इस तरीके से कुल मिलाकर फिगर बनेगा। यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है डीप 3 मीटर और ये आपका दिया हुआ है आपका वाइड यानी चौड़ा जो 40 मीटर।
आपको यहाँ पर हाउ मच वाटर यानी इस क्यूबॉइड का बस वॉल्यूम फाइंड करना है आपको। तो यहाँ पर वाटर फ्लोइंग इन अ रिवर इन 1 घंटा में कितना 2 किलोमीटर है। ठीक है, तो वाटर फ्लोइंग इन रिवर इन 60 मिनट में कितना होगा, तो 2000 मीटर होगा। जाहिर सा बात है 1 घंटा मतलब 60 मिनट और 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 2 किलोमीटर बराबर 2000 मिनट। ठीक है, तो वाटर फ्लोइंग इन रिवर इन 1 मिनट में कितना होगा, तो यहाँ पर क्लियरली 100/3 मीटर आ गया। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 1 मिनट में बात कर रहा था इसलिए। तो ये जो 100/3 है ये एक्चुअली ये हमारा लेंथ है। ये क्या है, एक्चुअली लेंथ है। ठीक है, क्लियर हो गया। रिवर का जो लेंथ आया वो आपका 100/3 मीटर आ गया। और ब्रेथ आपको दिया हुआ और हाइट दिया हुआ, तो आपको कुछ नहीं करना, वॉल्यूम निकाल लेना है इस क्यूबॉइड का। वॉल्यूम निकाल लोगे यही हमारा आंसर हो जाएगा 4000 मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये चीज़ गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन और विच इज़ गिवन x प्लस इफ x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो फर्स्ट वी नीड टू डू सॉल्व लाइक दैट। इस तरीके के हम क्वेश्चन पहले उतार लेंगे और हमको पता है 1 to 5 किसका क्यूब है, पता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 5 to the power 3 प्लस 15xy। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं -5 का होल क्यूब, क्योंकि अगर सॉल्व करेंगे यही चीज़ आ जाएगा, क्योंकि माइनस पे पावर ओड होता है तो माइनस बाहर आ जाता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × x × y × -5। क्लियर तरीके से लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस डाल देते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, क्योंकि हम एक्चुअली फॉर्मूला एक जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3bc होता है। इतना बराबर इतना होता है कब, जब a प्लस बी प्लस सी बिकम्स हो जाता है जीरो के। जब a प्लस बी प्लस सी जीरो के बराबर होता है तो उस केस में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाता है 3abc के। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, इसी पैटर्न पे मिल रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ध्यान रखिएगा, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होगा। ये चीज़ हमने बताया। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0। तो ये बोलो या ये बोलो, जब a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर होगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 होगा, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होगा। दोनों कंडीशन ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, ए की जगह x है और बी की जगह y है, सी की जगह यहाँ पर -5 है। तो नाउ अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस -5 इसका सम देखते हैं। तो x प्लस वाई की जगह 5 है, 5 प्लस -5 क्या हो रहा है, 0 के बराबर हो रहा है, यानी a प्लस बी प्लस सी का बराबर होगा 0। तो उस केस में इसलिए जो हमारा x क्यूब जो है ए क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब बोल रहे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3, ए की जगह एक्स है, बी की जगह वाई है, एक्स वाई सी ए बी सी इतना बराबर कितना हो जाएगा, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, आराम से। क्वेश्चन नंबर ये वाला जो बोल रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 4x³ माइनस 3x² प्लस 4x इज डिवाइडेड बाय दिस एक्सप्रेशन। तो आराम से सॉल्व कर लेना आप खुद से, नहीं बनेगा तो कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर इफ द मीडियन ऑफ द डेटा द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, आराम से सॉल्व कर लीजिएगा खुद से। क्वेश्चन नंबर में बोल रहा है 10 में बोला द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो फाइंड ऑल द एंगल्स। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी कोई क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका आपको एक्चुअली एंगल्स फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो कुछ नहीं करना है, 3:5:9:13 रेशियो में। तो एंगल ए को आपने इस तरह मान लेना, लेट एंगल ए बराबर 3x, एंगल बी बराबर आपने मान लेना है 5x, एंगल सी बराबर 9x एंड एंगल डी बराबर आपने 13x ले लेना है। और नाउ आपको क्या करना है,
आपको पता है कि एंगल का सम कितना होगा, वो 360 होगा, क्योंकि आपको पता है क्वाड्रेटर है तो 360 होगा। तो यहाँ पर एंगल ए की जगह 3x और बी की जगह 5x, इसकी जगह 9x और 13x बराबर 360 डिग्री। 9 पर 14, 14 15 16 17, 10 27 28 29 30, 30x बराबर 360 डिग्री। तो x का जो वैल्यू होगा 360 डिग्री बाय 30, यानी x का वैल्यू आपका 12 हो जाएगा। तो x का वैल्यू जो 12 डिग्री आ गया, तो यहाँ पर x का वैल्यू डाल देना, a b c d सब का वैल्यू निकल जाएगा। आगे का क्वेश्चन जो आएगा नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा। फटाफट कमेंट करने और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सपोर्ट करें ताकि हम मोटिवेट रहें। ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।